तो देखो जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये क्लास 4, 5th और 6 तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैथ का जो बुक है उसमें चैप्टर 9 आपको मिलेगा, जिसका हेडिंग है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आप फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में सीखोगे कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, उसके मल्टीपल्स कैसे होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें पहले नंबर पे क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स देखो कैसे निकालते हैं, उसके दो तरीके बताए जाएंगे आपको बुक के अंदर। मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं, और एक डिवीजन मेथड बताया जाएगा कि कैसे डिवाइड करके हम लोग उसके फैक्टर को निकालते हैं। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल्स। इसका कोई अलग फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग उसका अलग अलग पार्टीशन कर। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आएगा तो नहीं पूछना है। ठीक है, पूछना है। हाँ, तो नहीं आएगा तो पूछना है, तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। नेक्स्ट आते हैं एचसीएफ। फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? सिद्धि, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी नाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने एक चीज बता दे रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो वर्स्ट प्रॉब्लम आता है वो हमेशा या तो पूछेगा हाईएस्ट नंबर बताइए, मैक्सिमम नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो जब ऐसे कभी भी आपको वर्स्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें ये पूछता है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको आंख बंद करके एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालना है, ये 4 मेथड बताया गया है। इन 4 मेथड की सहायता से आपको एचसीएफ निकालना है। पहले नंबर पे क्या, लिस्टिंग मेथड है। ये लिस्टिंग मेथड क्या होता है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। बस आप नाम समझो। ठीक है, लिस्टिंग मेथड, प्राइम मैथ, फैक्टरिज्म मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये 4 मेथड होते हैं जिसकी सहायता से आप एचसीएफ निकालते हो। बहुत आसान होते हैं, चारों मेथड बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पहले नंबर पे समझना है। जैसे ही आप एचसीएफ कर लोगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म अंशु क्या होता है बताइए? लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स। इसका लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स होता है फुल फॉर्म। और इसके भी जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो हमेशा लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ऐसे छोटे मतलब छोटा फॉर्मेट देगा कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। तो आपको क्या निकाल के जाना, क्या निकालना है वहां पे? एलसीएम निकालना है। एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम। कई बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, पूछते हैं सर इसका क्या करूं मैं, मैक्सिमम निकालना, क्या निकालूं, एलसीएम निकालो, एलसीएम। अभी नहीं डिस्टर्ब होंगे आप। अब जब भी हाईएस्ट पूछेगा तो क्या निकालोगे, एलसीएम ना, एचसीएफ, क्योंकि तो उसका रिश्ता किसके साथ है, एचसीएफ। अब चलो इन दोनों को लेकर के मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एक डिफरेंस देखोगे आप, हाईएस्ट का आंसर बड़ा होता है कि एलसीएम का आंसर बड़ा होता है? एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा होता है। जो गिवन नंबर होते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं उनसे बड़ा होता है एलसीएम जो आता है। और एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से छोटा ही होता है। जबकि इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका आंसर क्या होता है, लोएस्ट में आता है। और एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट है, लेकिन इसका आंसर, ये कुछ मैथ के वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये क्या करता है, आपको पढ़ाई में एंगेज करता है, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है। इसीलिए मैथ बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। कई लोगों के लिए सरदर्द होता है, सरदर्द उनके लिए होता है जो समझना नहीं चाहते ना। अभी समझ में आ रहा है ना थोड़ा? ओके, अब इसको 3 मेथड के द्वारा निकालते हैं, सेम इसी मेथड की तरह होता है, बस इसमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्स्ट्रा जो इसके अंदर नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं होता, लिस्टिंग मेथड इसमें भी होता है, प्राइम फैक्टरिज्म मेथड इसमें भी होता है, कॉमन डिवीजन मेथड इसमें भी होता है। अब दोनों के अंदर थोड़ा फर्क समझो। मैं एक ज्यादा नहीं डिटेल करूंगा, बस आज के इस क्लास में बस मैं इतना बताऊंगा कि आपको ये मेथड, ये क्वेश्चंस आएंगे, इसको समझना है। और एक बार आप इसको रिसीव करके घर से इसको रिवाइंड करके आओगे, फिर मैं सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सारे चीजों को एक बार एक्सप्लेन करके लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये परमानेंट माइंड में शिफ्ट होगा। जो लिस्टिंग मेथड दोनों देख रहे हो ना आप, अभी इसका कोई एक जो फैक्ट मैं बोलता हूँ ना कि मैथ में एक फैक्ट निकलता है जिसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आसानी से समझ जाते हो। क्या है, जब लिस्टिंग मेथड निकालेंगे तो लास्ट में आपका मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो गिवन नंबर जो होता है उसका फैक्टर निकालेंगे आप। वो तो फैक्टर यहाँ पे दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ जब लिस्टिंग मेथड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकाला लास्ट में, तो जो गिवन नंबर होता है उसका क्या निकालेंगे हम, मल्टीपल निकालेंगे। क्योंकि दोनों नाम तो सेम है, काम तो सेम नहीं होगा। नाम भले ही सेम है, काम सेम नहीं होगा ना। जैसे अंशु नाम का कोई और भी लड़की हो सकती है, हो सकती नहीं, लेकिन दोनों एक ही जैसे रहेंगे क्या, नहीं, दोनों का तरीका क्या होगा, अलग होगा। नाम सेम होगा, तरीका अलग होगा। जैसे हमारे कोचिंग में एक लड़का सिद्धार्थ पटेल और एक और लड़का सिद्धार्थ पटेल, दोनों सिद्धार्थ पटेल है, लेकिन दोनों का बिहेवियर, काम करने का तरीका क्या है, अलग है। सेम टू सेम यहाँ पे भी काम होगा। ठीक है, बाकी ये सभी मैं बता दूंगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसी चैप्टर का और आपके एग्जामिनेशन भरे क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्या, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब आपके पास कोई 2 नंबर दिए गए हैं, एक नंबर दिया कि दोनों एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे तो 2 नंबर जरूरी पड़ेगा ना, एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, तो दो नंबर होने बहुत जरूरी हैं। जब इन दोनों नंबर को आप पा जाओगे तो या तो एलसीएम निकालो या तो एचसीएफ निकालो। लेकिन पहला और दूसरा जो नंबर जो दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है
उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और ये कब सेम आएगा, जब आपका आंसर सही रहेगा। अगर आप सेम नहीं आ रहा तो मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है, आपका सॉल्यूशन गलत, जो सॉल्यूशन करा वो गलत है, उसको चेक करना है। इसका प्रयोग मेनली कहाँ करते हैं, क्वेश्चन इसके थ्रू देता है कि अगर कोई एक नंबर दिया गया, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, एलसीएम है तो एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। या फिर कहेगा एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया, पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर क्या होगा। और मैं हमेशा से बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं कि जब ऐसे कभी भी फॉर्मूला आपको मिले तो इसमें कितने डिजिट, कितने वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4। तो जब 4 का वर्ड प्रयोग किया गया तो 3 चीज कोई भी आपको देख के रखेगा, कितनी चीज देख के रखेगा, 3, और एक आपको निकालना रहेगा। जब 3 दिया रहेगा तो क्या आप एक नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। अलग से फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है, अलग से फॉर्मूला ना बना करके ये सीखो। आप क्या सीखना है, अगर इस साइड में प्लस हो रहा है उस साइड में लाके क्या होगा, इक्वल टू, और इक्वल टू किस साइड में अगर माइनस है तो साइड में मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके दे देता है, तो वहां पे लिखा रहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इतना, एलसीएम इज इक्वल टू इतना, एचसीएफ कितना होगा। तो कई लोग कहते हैं सर आप तो कहते हैं 3 नंबर रहेगा, या तो 2 ही नंबर दिया है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहला और दूसरा नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया, आपका काम और आसान कर दिया उसने। आपका काम क्या कर दिया, अगर ये पहला नंबर दूसरा नंबर देता तो आपको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, और ये मल्टीप्लाई पहले से करके दे दिया है, ठीक है। ये आएगा आपको फैक्टर मल्टीपल्स के अंतर्गत में। इतने टॉपिक जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना करूंगा, तो बताऊंगा कैसे कैसे एलसीएम निकालते, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड। इसके अलावा इसी चैप्टर में और भी चीज आपको देखने को मिलेगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये सब हम लोग छोटे क्लास में रहते हैं तभी सिखाया जाता है, और मे भी आपको भी पता होगा। तो इसका एक नोट कल बनाइए आप, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे मैंने बताया उसी तरीके से नोट बनाइए, और आज से एक नया आप जर्नी स्टार्ट करिए। जो आपका सरदर्द मैथ करता है उसको अब दूर किया जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मेंटेन करिएगा, और ये कल आपको वर्क में करके लेके आना है, बाकी इसको समझ के आना है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड इवन। और इसके अलावा 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सबको अलग अलग डिस्क्राइब करना है। इसके पहले एक बार किया कई लोगों ने, जो नहीं किया वो दोबारा ट्राई करेगा, ठीक है। ओके, बाकी का क्लास अगली बार में अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका, इसको नोट डाउन कर लीजिए।